तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड, यानी कि हमारे पास एक एल लेंथ की कंडक्टिंग रॉड है और ये रोटेशनल मोशन कर रही है और रोटेशनल मोशन करते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने पर इसमें भी एक करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा और हमें ये बताना होगा कि ये रोटेटिंग मोशन करते समय या इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट होते हुए इसमें कितना ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होता है, ये हमको बताना है। ठीक है ना। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी कंडक्टिंग रॉड जो है उसकी लेंथ है एल। मैंने कहा कि इस रॉड को हम कुछ इस तरह से मूव करा रहे हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मैंने कहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हमको पता है ना कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा अपॉन dt। तो मैंने कहा कि अगर किसी टी टाइम इंटरवल में ये रॉड ऐसे रोटेट करते हुए इस पोजीशन पर पहुंच गई, यानी कि अगर ये यहां पर आ गई जिसने टी टाइम इंटरवल में थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा हुआ। तो देखिए जब ये रॉड यहां से यहां की तरफ रोटेट कर रही थी तो इसने जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसको पास किया, क्रॉस किया। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रॉड में क्या इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो जरा ये पता करते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या होता है भाई, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन dt। ठीक है ना। अब यानी कि यहां पर हमको ये चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस रॉड ने कितना पास किया, यानी कि जब ये रोटेट हो रही थी रॉड हमारी यहां से यहां के लिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड पास किया। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हुई है उसी से हम ये फाइंड करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आया। तो सबसे पहले हमको यहां पर बताना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ओके, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये कॉस थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है या फिर ये जो एरिया इसने कवर किया है रॉड ने, कंडक्टिंग रॉड ने, उसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर मैं कह दूं कि ये जो थीटा है बी और ए के बीच का वो कितना है, 0 है। ये थीटा 0 हो गया, यानी कि कॉस की वैल्यू 1 हो गई। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास यहां पर है बी, लेकिन हमको ये बताना होगा कि इस मूवेबल कंडक्टिंग रॉड ने कितना एरिया कवर किया, यानी कि ये वाला एरिया हमको बताना होगा। तो अब ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हमारी ये कंडक्टिंग रॉड यहां से रोटेट होना स्टार्ट होती और रोटेट होते हुए ये पूरा एक चक्कर लगा करके फिर से यहां पर आती और मैं आपसे कहता कि कितना एरिया इसने कवर किया रेडियन में, तो आपको पता है ये कितना एरिया कवर करती, 2 पाई एरिया कवर करती। ठीक है ना। और ये जो एरिया होता है इस सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि यहां पर आर एल है तो मैं कहूंगा पाई एल स्क्वायर। क्या आप यहां से, क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने यहां पर 2 पाई इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर कैसे लिख दिया। ये जो हमारी कंडक्टिंग रॉड है अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट करती यहां पर तो जो एंगल बनता रेडियन में वो कितना होता, 2 पाई के बराबर होता। और इसने कितना एरिया कवर किया है, तो भाई इस सर्कल का जो टोटल एरिया है वही तो कवर किया है, जो किसके बराबर है, पाई एल स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 1 रेडियन के लिए कितना एरिया होगा, तो 1 रेडियन के लिए जो एरिया होगा मैं कहूंगा टोटल एरिया अपॉन 2 पाई। ठीक है ना। यहां से ये 1 रेडियन के लिए मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे तो सिर्फ थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो अगर मुझे थीटा के लिए चाहिए तो मैं कहूंगा फॉर थीटा एंगल क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया होगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है ना। मैंने क्यों ऐसा किया, देखिए मुझे टोटल पता था कि टोटल 2 पाई किसके कितने एरिया के बराबर है, पाई एल स्क्वायर के बराबर है। मैंने 1 के लिए पता किया कि 1 रेडियन के लिए कितना एरिया होगा, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा। लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे तो सिर्फ थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो मैंने कहा थीटा एंगल के लिए एरिया फॉर, यहां पर कहेंगे एरिया फॉर थीटा एंगल, तो मैंने इसमें थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से देखिए कुछ कैंसिल भी हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये जो एरिया निकल करके आया वो कितना आया, एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर आया। ठीक है ना। ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। तो अब ये बताइए अगर एरिया हमारे पास आ गया तो क्या मैं यहां से फ्लक्स फाइंड आउट कर सकता हूं, तो बिल्कुल यहां से हम लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास है ही, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2।
ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया कि जब ये कंडक्टिंग रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करके थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई इंड्यूस होने वाला ईएमएफ चाहिए। तो भाई फ्लक्स की वैल्यू आ गई है तो फाई यहां रख देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू टी, फाई की वैल्यू कितनी है, बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां पर dt भी है। ओके, अब यहां से जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको मैं बाहर कर दूं तो जो ईएमएफ आएगा, देखिए यहां से बी एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये होगा डी थीटा अपॉन डी टी और हमारे पास यहां पर 2 भी बचा है। अब ये बताइए जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो किसके बराबर होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर। तो देखिए यहां पर फाइनल इक्वेशन में लिखता हूं जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो कितना होगा, वो होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया कि अगर मैं किसी भी एल लेंथ की कंडक्टिंग रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊंगा और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ होगा वो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर होगा। अब यहां पर अगर देखें कि जो इंड्यूस होने वाला हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो यहां पर जो इंड्यूस होने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। क्या कहता था भाई, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, थंब हमारा कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में होगा और करंट की डायरेक्शन को मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी। तो भाई देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए जिस डायरेक्शन में हमारी मिडिल फिंगर है, इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जो कि कहां है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है, इस डायरेक्शन में। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है हमारी वो एक बैटरी की तरह भी बिहेव करेगी, अगर बैटरी, क्योंकि इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो ये बैटरी की तरह भी बिहेव करेगी, तो कौन सा एंड हमारा हाई पोटेंशियल है, कौन सा एंड हमारा लो पोटेंशियल है। तो यहां पर देखिए अगर हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हम ये कहेंगे कि करंट जिस डायरेक्शन से बाहर की तरफ जा रही है उसे हम कौन सा टर्मिनल कहते हैं बैटरी का, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और जिस एंड से जा रही होती है उस एंड को क्या कहते हैं भाई, उसे हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं बैटरी का। बैटरी का इसे कौन सा एंड कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल, और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो हमारा कंडक्टिंग रॉड है वो एक बैटरी की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्या बैटरी से ही तो हमारा ईएमएफ निकलता है, ठीक है ना। तो बैटरी के टर्मिनल है, ये हमारा हाई पोटेंशियल, ये हमारा लो पोटेंशियल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहां पर हमारे पास कुछ दो स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा दिया हुआ है इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेटिंग व्हील, यानी कि यहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में दी गई है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्ड है आउटवर्ड है वो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक व्हील दिख रही है और इस व्हील में बहुत सारी कंडक्टिंग रॉड्स लगी हुई हैं, यानी कि यहां पर भी कंडक्टिंग रॉड है, यहां यहां यहां, और इन कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, तो हमने जैसा कि माना था कि इनकी लेंथ है L, ठीक है। हर एक कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। और जब इस व्हील को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो यहां पर जितनी भी कंडक्टिंग रॉड्स हैं सारी की सारी कंडक्टिंग रॉड रोटेशनल मोशन करेगी, और अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, अभी अभी हम लोगों ने बात की इसकी, E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यानी कि यहां पर जितनी भी कंडक्टिंग रॉड हैं इस व्हील में, हर एक रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर होगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर तो बहुत सारी कंडक्टिंग रॉड है, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो बहुत सारा ईएमएफ हो जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, जरा ये समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी रॉड्स है, देखिए जैसे मैं अगर इस वाले रॉड की बात करता हूं या फिर इस वाले रॉड की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, देखिए ये दोनों रॉड्स अगर देखी जाए तो किस कॉम्बिनेशन के साथ ऐड की गई हैं, तो यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड है। कैसे ऐड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से, यानी कि हर एक रॉड जो इसमें है एक दूसरे के साथ किस कॉम्बिनेशन के साथ ऐड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है तो यहां पर एक स्पेशल केस हो जाता है। कैसा, हमको पता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनका ईएमएफ कुछ भी हो, या फिर मैंने कह दिया कि भाई इसका E1 है, इसका दूसरे वाले का E2 है, यहां पर E3 है, ठीक है ना। अगर मैं इन सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं तो जो ओवरऑल इनका जो ईएमएफ आएगा वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, यानी कि किसी एक बैटरी के या एक सेल के बराबर ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 अगर मैंने ऐड किया तो
6 के बराबर आ जाएगा, नहीं, यहां पर किसी भी एक बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे सारे रॉड्स कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हैं, तो जो ओवरऑल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, वो BL²ω/2 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पर दूसरे केस की बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क, यानी कि हमारे पास एक डिस्क दी गई है और इस डिस्क में भी हमको यही बताना है कि अगर इस डिस्क को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता हूं, भाई यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है कैसी है, वो भी मैंने कह दिया कि परपेंडिकुलर कैसी है, इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे भी फ्लक्स में चेंज होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। डन, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो कितना होगा जरा यहां पर भी बात करते हैं। भाई देखो, अगर मेरे पास कोई भी डिस्क है और इस डिस्क में मैंने कोई भी एक, मान लिया कि यहां पर मेरे पास एक रॉड है, डन, एक रॉड है। अब ये जो रॉड इसमें मूव करेगी तो जाहिर सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर एक रॉड से बात करें तो एक रॉड से अभी हम लोगों ने ईएमएफ बताया कि वो होता है BL²ω/2 के बराबर होता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए कि हर एक जगह पर, यहां पर भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अगर यहां पर भी देखा जाए तो हर एक रॉड जो होगी, अगर जो मैं इस पे डिस्क के ऊपर कंसीडर करूंगा, वो रॉड भी हर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होगी। लेकिन चूंकि यहां पर ये डिस्क कंसीडर की गई है, तो हम यहां पर सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहां पर रॉड है। वैसे ओवरऑल इस डिस्क का अगर देखा जाए कि इसको रोटेट किया जाए, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो भी BL²ω/2 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो हमारे पास व्हील है, व्हील में जितनी भी हमारे पास यहां पर कंडक्टिंग रॉड्स हैं, सबका जो ईएमएफ होगा वो BL²ω/2 के होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये सभी कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्टेड होते हैं हमारी बैटरी, तो उसका जो ईएमएफ होता है वो किसी एक ही बैटरी के या सेल के बराबर होता है। ठीक है ना, और यहां पर ये जो डिस्क हमारी दी गई है, भाई पूरे डिस्क के रोटेट होने से जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो BL²ω/2 के बराबर ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टिंग रॉड है, उसको मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करूंगा, तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ हमारा कितना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे पास दो केस दिए थे स्पेशल, कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक आपके पास व्हील है और उस व्हील में बहुत सारे n नंबर ऑफ हमारे पास कंडक्टिंग रॉड हैं, तब अगर उस व्हील को मूव कराया जाएगा तब कितना ईएमएफ होगा, तो वो इसके बराबर होगा। या फिर हमारे पास अगर कोई एक पूरी मेटल की डिस्क बनी हुई है, उस डिस्क को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो भी BL²ω/2 के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।